हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो नंबर 2 है। लास्ट क्लास में मैंने वीडियो नंबर 1 में आप लोग को ये समझाया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाया था। आज उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का ये सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, सबसे मुद्दा का बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी होता है, ठीक है, जो हम लोग करते क्यों है, पैसा कमाने का मोटिव से। मतलब पैसा कमाने के मोटिव से किया गया काम आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। जैसे कि लाइक एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करता है और चेक करने के बाद क्या लेता है, पैसा लेता है ना, तो उसके लिए क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। लाइक एक लॉयर है, लॉयर अपने क्लाइंट का केस लड़ेगा ना, उसको बिहार में क्या देने वाला है, बिहार में उसे पैसा मिलने वाला अपने क्लाइंट से, तो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो इंडिविजुअल या एक पर्सन क्यों करता है, पैसा कमाने का मोटिव से, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। आज उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप लोगों ने क्या किया, फर्दर डिवाइडेड किया 3 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी से बिजनेस, फिर प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि बिजनेस, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझा था कि बिजनेस क्या होता है, फिर से हम लोग समझेंगे बिजनेस क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस ना भैया एक तरीका का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस क्या होता है भैया, एक तरीका का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जो हम लोग क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कनेक्टेड होता है, क्या होता है, जो कनेक्टेड होता है प्रोडक्शन करने में, क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, एंड साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचने में, विद ए व्यू ऑफ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम लोग करते हैं मार्केट, देखो कि बिजनेस इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। मतलब बिजनेस एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कनेक्टेड किससे होता है, प्रोडक्शन में एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, विथ मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट क्या करना, अर्न करना, इसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। मतलब बिजनेस एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कनेक्टेड होता है प्रोडक्शन करने में, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में, विथ एम ऑफ या विथ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उसे ही हम लोग दोस्तों बिजनेस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोफेशंस क्या होता है। प्रोफेशन भी बहुत इजी वर्ड है, प्रोफेशन। प्रोफेशन बोलने से क्या समझ में आता है, मतलब देखो प्रोफेशन भी ना भैया आप एक तरीका का ना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, जब एक कोई पर्सन या कोई एक इंडिविजुअल है अपना एक्सपर्ट नॉलेज या स्पेशलाइज नॉलेज, अपना स्किल्स को किसी एक ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय में लगाता है, अप्लाई करता है, और वहाँ से क्या कमाता है, पैसा कमाता है ना, वो क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। मतलब कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जब किसी फील्ड में अपना स्किल्स एंड नॉलेज को लगाए और वहां से पैसा कमाए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोफेशन कहलाता है। मान लो कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, क्लिनिक स्टार्ट किया, डॉक्टर ने क्या किया, क्लिनिक स्टार्ट किया और क्लिनिक में पेशेंट को चेक कर वहां से फीस जनरेट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाता नहीं है, ठीक है। बिजनेस देखो, बिजनेस में हम लोग सामान को बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशन में अपने स्किल्स एंड नॉलेज का हेल्प से यूज करके किसी एक फील्ड में अप्लाई करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है, ठीक है। फिर देखो इंडिविजुअल एंगेज इन द प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। मतलब जो पर्सन जिस प्रोफेशन में लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, उस फील्ड का प्रोफेशनल्स कहलाता है। समझ में आया बात, ठीक है। फिर द प्रोफेशनल्स को ना, तो जो भी प्रोफेशनल्स होगा ना, जो भी प्रोफेशनल्स होगा उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो डॉक्टर हो गया, कोई डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल का रूल्स के हिसाब से ही क्या करना होगा, काम करना होगा। मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से उसे काम करना होगा। बार फिर लाइक लॉयर है, लॉयर को बार काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना होता है, उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकता। उससे अगर बियॉन्ड काम करेगा उसमें केस हो जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो प्रोफेशनल हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडी। जो प्रोफेशनल जिस फील्ड में जो प्रोफेशनल है, ठीक है, उस प्रोफेशनल मतलब उस जिस फील्ड में जो प्रोफेशनल लगे हुए हैं, तो उन हर फील्ड में कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होता है, उस प्रोफेशनल बॉडीज को फॉलो करके प्रोफेशन क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। मतलब प्रोफेशन क्या है दोस्तों, तो प्रोफेशन एक तरीका का ना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक पर्सन अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को किसी एक ऑक्यूपेशन या फील्ड में अप्लाई करते हैं, वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, और साथ ही साथ उनको मतलब प्रोफेशनल बॉडीज के
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना होता है ना, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट सबसे इजी वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अब देखो एम्प्लॉयमेंट एकदम सिंपल है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन, सुनना मेरा बात, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए रेगुलर बेसिस में काम करे और वहां से उसे रिटर्न में रेम्युनरेशन मिले, रेम्युनरेशन मीन्स सैलरी या वेजेस मिले, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब मान लो ये मिस रिया है, ये कौन है? मिस रिया। ठीक है, ये मान लो मिस रिया है। मिस रिया अपने बॉस मीन्स अपने मालिक, ये मालिक जी है। ठीक है, कौन है? मालिक। तो मिस रिया ना मालिक के पास क्या करती है? काम करती है। इसका नाम ही है मालिक, इसका नाम ही क्या है? मालिक। तो मान लो कि मिस्टर मालिक का एक क्या है? कंपनी है। ठीक है, तो मिस्टर मालिक ने क्या किया? रिया को अपॉइंट किया अपने बिजनेस में, क्या किया? अपॉइंट किया काम कराने के लिए। तो मिस्टर मालिक के लिए रिया क्या हो गई? एम्प्लॉय। क्या हो गया दोस्तों? एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखो मिस रिया जो है, मिस रिया अपने मालिक के लिए क्या रेगुलर बेसिस में काम करने वाली है? नहीं करने वाली? वैसी बात है, रेगुलर बेसिस में काम करने वाली है और वहां से उसे क्या मिलने वाला है? सैलरी या तो वेजेस। तो ये क्या कहलाने वाली है? एम्प्लॉय। ठीक है, और जिसके लिए काम करने वाली है ना, जिसको मालिक के लिए ना, तो मालिक इसके लिए क्या होने वाला है? एम्प्लॉयर। क्या होता है? मालिक का मतलब होता है एम्प्लॉयर, और जो काम करता है मालिक के लिए उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एक्टिविटी विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर द अनदर पर्सन। मतलब जब एक पर्सन दूसरा पर्सन के लिए रेगुलर बेसिस में काम करे, ठीक है, एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और उन लोग उसको क्या मिले? रेम्यूनरेशन मिले उसके रिटर्न में, मतलब मुआवजा, काम के बदले पैसा मिले। ठीक है, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। ठीक है, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, जब किसी पर्सन को दूसरा कोई एम्प्लॉय करता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। जैसे कि मालिक ने क्या कहता है? रिया को क्या किया था? एम्प्लॉयड किया था, अपने बिजनेस में लगाया था, तो उसे हम लोग एम्प्लॉय बोलेंगे। ठीक है, एंड द पर्सन हु एंगेज द अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम इज नोन एज एम्प्लॉयर। आज जो पर्सन दूसरा पर्सन को रख के अपने बिजनेस में रेगुलर काम करा रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉय मतलब स्टाफ बोलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? द रेम्यूनरेशन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू एन एम्प्लॉय। मतलब मालिक क्या करता है? रेम्यूनरेशन किसको पे करता है? एम्प्लॉय को। मालिक क्या करता है? सैलरी एंड वेजेस किसको देने वाला है? एम्प्लॉय को, आर नोन एज सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो याद रखना हमेशा मालिक एम्प्लॉय को क्या देने वाला है? सैलरी या तो वेजेस। मतलब मालिक बोलने से याद रखना एम्प्लॉयर होता है, स्टाफ बोलने से दो दुकान में काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो पहला हम लोग करेंगे, देखो बेसिक पहला क्या है? मूड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो बिजनेस को कैसे शुरुआत किया जाता है, इससे स्टार्ट किया जाता है। बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है? अगर मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके डिसीजन पे, अगर मान लो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं खुद के डिसीजन से बिजनेस स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा? और अगर मान लो कि मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाह रहा हूँ जिसके लिए फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, तो हमको फॉर्मेलिटीज भी करना पड़ेगा मुझे। अगर नीड होगा तो हर बिजनेस के लिए फॉर्मेलिटीज करने का, लीगल फॉर्मेलिटीज करने का कोई नीड नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो मालिक के डिसीजन पे रहता है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ अपने मन से। ठीक है, अगर मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, अगर मेरे बिजनेस को जरूरी है तो करूंगा, अदरवाइज करने का कोई नीड नहीं है। फिर अगर मान लो कि प्रोफेशन में अगर आपको मान लो कि प्रोफेशन आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो एक प्रोफेशनल को हमेशा याद रखना सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट या मेंबरशिप नंबर चाहिए होगा, तो ही वो प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर पाएगा। अगर मान लो कि देखो डॉक्टर के पास अगर सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, तो डॉक्टर अगर क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा ना, तो उसे तो भैया पुलिस उठा के ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं, मतलब अगर प्रोफेशन में बिजनेस मतलब प्रोफेशन अगर स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए या मेंबरशिप नंबर चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, फिर अगर एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट में अगर एम्प्लॉई सोच रहा है कि मैं कि काम करने जाऊंगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसे अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट उसे चाहिए होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मूड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक का डिसीजन चाहिए होता है। प्रोफेशन के लिए मेंबरशिप नंबर ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडीज से वो चाहिए होता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है। अब सीए है तो सीए को सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अपना टैक्स ऑफिस को बैठाने के लिए। ठीक है, अगर सीए के पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, टैक्स ऑफिस बैठा देगा तो भाई दिक्कत है थोड़ा बहुत। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट किसको चाहिए? अगर कोई एम्प्लॉय काम करना चाहता है तो उसे या तो
क्या मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या काम किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को बनाया जाता है, पब्लिक को बेचा जाता है। प्रोफेशन में क्या किया जाता है, एक्सपर्ट नॉलेज एंड देखो एक्सपर्ट एंड पर्सनलाइज नॉलेज से दूसरों को क्या दिया, सर्विस दिया जाता है। तो ये आपका होता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, रेंडरिंग ऑफ द पर्सनलाइज एंड एक्सपर्ट सर्विस, मतलब जब एक डॉक्टर है अपना स्पेशलाइज क्या नॉलेज को, एक्सपर्ट को यूज करके, एक्सपर्टीज को यूज करके दूसरे पेशेंट को जब ठीक करेगा तो वो प्रोफेशनल कहलाता है ना, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या काम करता है, जो मालिक, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो मालिक काम किया उसे करना पड़ता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेता है रेगुलर बेसिस में। तो परफॉर्मिंग ए वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्टर और द रूल्स ऑफ सर्विस के बेसिस में उसे काम करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या अपना क्वालिफिकेशन। अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के विदाउट क्वालिफिकेशन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर सोच रहे हो कि मैं टैक्स ऑफिस खोलूंगा, सीए बनूंगा, तो सीए पहले पढ़ना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा, तो वही अभी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको मन है कि मैं डॉक्टर को मान लो कि आपने एक डॉक्टर क्लिनिक खोल लिया, आपने डॉक्टर का पढ़ाई किया, मान लो पढ़ाई किया, लेकिन आपने पूरा कंप्लीट ना किया, आधा में छोड़ के आके अपने क्लिनिक करके पेशेंट को आप चेक कर रहे हो, तो ये गलत है ना। आपको क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, विदाउट सर्टिफिकेट आप कर नहीं सकते हो। तो याद रखना प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन मस्ट भी है। देखो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफाइड फील्ड प्रेस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। विदाउट सर्टिफिकेट आप कुछ भी कर नहीं सकती हो, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑब्वियसली बात है क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। अगर मान लो कि कोई नॉर्मल दुकान है तो वहाँ पे नॉर्मल कोई कंपनी है तो उतना उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट एकदम कम मांगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो उसमें क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब क्वालिफिकेशन इसमें हमेशा डिपेंड होता है एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर क्या चाहता है, मालिक क्या चाहता है। मालिक जितना आपका क्वालिफिकेशन मांगेगा उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो बोलेगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो ही आपको जॉब में मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब सब बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। फिर देखो रिवॉर्ड, बिजनेस में रिटर्न एंड रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटो ही होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल फीस मिलता है, क्या मिलता है, फीस मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलता है। याद रखना रिवॉर्ड, बिजनेस में काम करेंगे तो क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। प्रोफेशनल में प्रोफेशनल फी एंड सैलरी में सैलरी या वेजेस। नेक्स्ट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं चाहिए। विदाउट कैपिटल हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस बड़ा है तो मुझे बड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अगर छोटा है ना उस तब हमको कम कैपिटल चाहिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल में भी क्या होगा तुम्हारा, आपका लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। हम लोग को प्रोफेशनल, मान लो कि कोई क्लिनिक खोला, डॉक्टर को क्लिनिक खोला, तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा, कुछ तो कैपिटल चाहिए होगा, क्लिनिक को बैठाने के लिए तो चाहिए होगा ना। तो इसमें क्या होता है, तो आपका कैपिटल चाहिए होता है, मतलब इसमें कैपिटल हाई चाहिए लेकिन इसमें कैपिटल लिमिटेड चाहिए होता है। और क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल चाहिए, आप किसी के लिए काम करने जाना होगा तो क्या पैसा लेके जाओगे, नहीं, कोई कैपिटल नहीं चाहिए, मतलब पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। रिस्क, अब देखो रिस्क क्या होता है, देखो रिस्क बताया था मैंने आपको। रिस्क देखो बिजनेस में रिस्क ना अनसर्टेन होता है। बिजनेस में रिस्क क्या है, अनसर्टेन है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या है इसमें, देखो अब क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, मतलब रिस्क, पहला वर्ड है रिस्क। तो प्रॉफिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है, एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। देखो प्रॉफिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है, बताइए। प्रॉफिट हो भी सकता है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेन है सब, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क। इसमें रिस्क क्या होता है, बिजनेस में रिस्क क्या होता है, हाई होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। इसमें रिस्क क्या होता है, एकदम लो होता है, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क होता है। अगर प्रॉफिट फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, इसमें क्या होता है, फी क्या होता है रेगुलर बेसिस में मिलता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है तुम्हारा कुछ रिस्क होता है। अगर कुछ आप उल्टा फुल्टा करो, लाइक सीईओ आपने कुछ टैक्सेशन सेक्शन में उल्टा फुल्टा किया है, कुछ मिस्टेक किया, तो आप पे क्या हो सकता है, आप पे रिस्क है, लग सकता है कुछ। फिर से इसमें फिक्स होता है, रेगुलर पे होता है, इसमें नो, इसमें बहुत कम रिस्क होता है, रिस्क ना का बराबर ही होता है। लेकिन बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कि आप प्रोफेशन हो, आप कोई प्रोफेशन में, लाइक आप डॉक्टर हो, अगर आप डॉक्टर हो, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो, ठीक है, लेट्स सपोज मान के चलता हो कि आप डॉक्टर हो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बिहार में कोई दूसरा डॉक्टर वहाँ पे जा सकता है,
नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सब पेशेंट आपको जानते हैं कि आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन फटाक से दूसरा पे हम लोग को बिलीव नहीं होता है। तो जब कोई डॉक्टर को कुछ हो गया या डॉक्टर को डेथ हो गया, ठीक है, तो हम लोग फटाक से वो दूसरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने नहीं चले जाते। जैसे कि लाइक मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। आप लोग मुझसे पढ़ने आए, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है, और दूसरे टीचर को लेके आओ, तो नहीं, आप लोग बोलेंगे तो मुझे तो रोहित भैया से ही पढ़ना है, क्लासेस तो मुझे रोहित भैया से लेना है। तो याद रखना आप लोग कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि जब एक चला जाए ना, तो प्रोफेसर में दूसरा कोई आ नहीं सकता। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, दूसरा का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, दूसरा अगर मेरे जगह में आता है तो क्या मालूम आप एडोप्ट कर भी पाओ या ना कर पाओ, आप लोग पढ़ने चाहो या ना चाहो, ऐसा हो सकता है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में इंटरेस्ट जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब अगर मान लो कि कोई, मान लो कि मिस्टर एक्स का मान लो डेथ हो गया, क्या हो गया, मिस्टर एक्स का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो मिस्टर एक्स का जो भी सन होगा, ठीक है, या जो भी सन होगा, तो बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करके। लेकिन अगर मान लो कि मिस्टर वाई एक पर्सन है जो एक डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर है, उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। अब डेथ होने पर उनका एक लड़का है, मान लो मिस्टर जेड है। कौन है, मिस्टर जेड है। अब जेड को डॉक्टर का नॉलेज कुछ भी नहीं है। अब उसको उसके जगह में बैठा देने से हो काम चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं होता। अगर एम्प्लॉय हो तो वही काम करेगा, दूसरा उसके बिहेव में काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एग्जांपल्स में समझते हैं हम। एग्जांपल में क्या है, इसमें क्या है, शॉप है या फैक्ट्री है, इसमें क्या है, मेडिकल प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सब आता है। इसका एग्जांपल क्या है, शॉप या फैक्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। मेडिकल प्रोफेशनल्स या चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। और जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब क्या कहलाता है आपका, एग्जाम्पल से किसका, एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे हो गया प्रोफेशन का और ये हो गया बिजनेस का, ठीक है। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट धराधर मारी, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ूंगा और इसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। जो हम लोग का वीडियो नंबर 3 होगा, उसमें मैं इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। सो आज का फाइनली क्लास मैं करता हूँ खत्म।